वेलकम बैक। और इस वक्त लाहौर से अफसोसनाक खबर सामने आ रही है कि लाहौर में अब से कुछ देर पहले सगिया रोड पर फ्रूट से लदे ट्रक में एक धमाका हुआ है, जिसकी वजह से 3 मंजिला इमारत गिर गई है, जबकि कई इमारतों के शीशे टूट गए हैं। पुलिस के मुताबिक ट्रक में बारूदी मवाद मौजूद था और इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक 20 अफराद जख्मी हुए हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि लाहौर में धमाके की इत्तला है, 20 के करीब लोग इसमें जख्मी हुए हैं। जिस जगह ये धमाका हुआ है वहां एक ट्रक मौजूद था, फ्रूट से लदा हुआ ट्रक, और बताया जाता है कि मुमकिना तौर पर इसी ट्रक के अंदर धमाका खेज मवाद मौजूद था। 3 मंजिला इमारत इस धमाके से मुनहदिम हो गई है और इसमें बहुत से लोग दबे हुए हैं। रेस्क्यू के लिए जो इदारे हैं वो हरकत में आ चुके हैं। पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में लिया हुआ है और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि वहां पर जो इस वक्त मामलात हैं वो कंट्रोल में जरूर हैं, लेकिन जहां पर धमाका हुआ है वहां पर एक गहरा गड्ढा पड़ गया है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि बड़ी मिकदार में बारूदी मवाद था जिसे वहां पर एक्सप्लोड किया गया है। क्या हालात हैं इस इलाके के सगिया रोड पर, सगिया पुल के करीब जो ये वाकया हुआ है, क्या इस वक्त सूरत हाल है? इसरार खान हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा कि क्या इस वक्त सूरत हाल है? जी मसूद साहब, ये अब से तकरीबन 50 मिनट पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये मेन सगिया पुल के बिल्कुल करीब ये इलाका है जहां पर ये आउटफॉल रोड कहलाता है, जहां पर एक ज़ोरदार धमाका हुआ। धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि इसकी आवाज़ कई किलोमीटर तक सुनी गई और जो कुर्ब जवार में इमारतें हैं उनके शीशे भी टूट गए। इस धमाके की जद में आकर 20 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। पुलिस का ये कहना है कि कुछ अफराद जो हैं वो इमारतों के शीशे टूटने की वजह से जख्मी हुए, जबकि जो जाए वकुआ है वहां पर 5 से 6 फुट तक गड़ा पड़ने की भी इतलात मौसूल हुई हैं। ये मेरे अकब में अगर आप देखें ये वही जगह है और ये धमाका जिस जगह पे हुआ है ये बताया गया है पुलिस की जानिब से कि ये एक ट्रक में कुछ बारूदी मवाद लादा गया था जो कि जोरदार धमाके से फटा, जिसकी वजह से ट्रक के परखच्चे उड़ गए और उस ट्रक का नामो निशान यहाँ पर नहीं रहा। अलबत्ता कुछ पुर्जे यहाँ पर ट्रक के देखे जा सकते हैं। इस धमाके की वजह से धमाका हुआ है भी मुनहदिम हो चुकी है। इस जगह की कोई खास अहमियत है? कैसी इमारत है ये, कौन सी जगह है यहाँ पर धमाका किया गया है या ये ट्रक यहाँ पर एक्सप्लोड हो गया है? जी, ये सगिया पुल के अगर बाएं जानिब देखा जाए तो ये अल बेराक कंपनी का एक प्लॉट है जहां पर अल बेराक कंपनी के ट्रक खड़े होते हैं। जो शहर की सफाई सुथराई के जिम्मेदार कंपनी है उनके ट्रक यहां पर खड़े होते हैं। उससे बिल्कुल मुल्हिका एक खाली प्लॉट था जहां पर एक ट्रक खड़ा था और इस ट्रक में ये जोरदार धमाका हुआ। अभी पुलिस की जानिब से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है, बल्कि बाकायदा तौर पर इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि धमाका ट्रक में मौजूद बारूदी मवाद की वजह से हुआ, जिसकी वजह से कुर्ब जवार की इमारतों को भी जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा और 20 से ज़ायद अफराद जो हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं, जो मियां मुंशी हस्पताल और म्यू हस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। हिलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक बाकायदा तौर पर हिलाकतों की तस्दीक नहीं की गई। जी अच्छा, तो ये क्या जगह यहाँ पर बहुत ज्यादा रश होता है और ये इमारत जो मुनहदिम हुई है इसके बारे में बताएं कि ये इमारत क्या है? ये रिहायशी इमारत है, कोई कमर्शियल इमारत है, क्या है ये? जी, ये इलाका मसूद साहब गुंजान आबाद इलाका है, कदीम इलाका है। बिल्कुल चंद गज के फासले पे मेन बंद रोड है जहां पर 24 घंटे हैवी ट्रांसपोर्ट चलती है। हैवी ट्रक जो है बिलखुसूस यहां पर खड़े होते हैं। रात 11 बजे के बाद उनको शहर में दाखिले की इजाज़त मिलती है। यही वजह है कि अगर दिन के औकात में यहाँ पे आके देखा जाए तो यहाँ पर ट्रकों की कतार नजर आएगी आपको और रात 11 बजे के बाद वही ट्रक शहर में दाखिल होते हैं। ये शहर का दाखिली व खारजी रास्ता भी है। यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर सगिया पुल है, जबकि अगर इस लेफ्ट साइड पे मेरी देखा जाए तो ये कचहरी रोड है जहाँ पर DIG ऑपरेशंस, SSP ऑपरेशंस और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर के दफातर हैं। जिला कचहरी है, वहाँ पे DCO ऑफिस है, कमिश्नर ऑफिस है। ये हसास इलाका है और अभी जो पुलिस और CTD और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों की जानिब से जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। फ्रांसिक लैब और बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला भी मौका पर पहुंच चुका है। इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। इस इलाके के कुर्ब जवार में अफगान बस्तियां बहुत ज्यादा हैं। वक्तन फवक्तन वहां पर सर्च ऑपरेशन किए जाते हैं, लेकिन इस वक्त हंगामी बुनियादों पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है जिसमें CTD और हसास इदारों के अहलकार भी शामिल हैं। जी ये भी बताएं कि
یہ آپریشن اس وقت جاری ہے، کیا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے؟ جو عمارت گری ہے اس کے ملبے میں لوگ ہو سکتے ہیں، تو کیا ان کی تعداد ہے؟ کیا اس وقت منظر کیا ہے آپ کے سامنے؟ مسعود صاحب، منظر ابھی تک یہاں پر اس لیے واضح نہیں ہو رہا کہ جیسے ہی دھماکہ ہوا پولیس اور حساس اداروں کی ٹیمیں یہاں پر پہنچ گئی، جنہوں نے جائے وقوع کو مکمل طور پر سیل کر دیا ہے۔ کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو جائے وقوع تک پہنچنے کی اجازت نہیں ہے۔ امدادی کاروائیاں تقریباً اختتامی مراحل میں ہیں۔ جو سرکاری ایمبولینسز ہیں ان کے علاوہ دیگر فلاحی اداروں کی ایمبولینسز بھی موقع پر پہنچ چکی ہیں، جو زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے میاں منشی ہسپتال اور میو ہسپتال منتقل کر رہی ہیں۔ اس وقت تازہ ترین صورتحال یہی ہے کہ جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں، علاقے کو مکمل طور پر گھیرے میں لے لیا گیا ہے، جبکہ مشتبہ افراد کی موجودگی کی اطلاع پر علاقے میں سرچ آپریشن بھی کیا جا رہا ہے۔ ابھی اس بارودی مواد کے پھٹنے کے حوالے سے، نوعیت کے حوالے سے باقاعدہ طور پر کوئی معلومات سامنے نہیں آئی، لیکن پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ یہ انتہائی زوردار دھماکہ تھا جس میں ممکنہ طور پر شدید قسم کا مواد استعمال کیا گیا، بہت کثرت سے یہ بارودی مواد استعمال کیا گیا تھا۔ تاہم بڑا کوئی جانی نقصان شاید اس لیے نہیں ہو سکا کہ یہ خالی پلاٹ تھا جہاں پر یہ دھماکہ ہوا۔